हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप अपने कामों कर रहे हैं। गाइस, कैसे चल रहा है आपका हीलिंग वर्क? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस तरीके टॉपिक्स देखना चाहते हैं। सो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक को भी लेकर आऊँगी। ओके। चलिए देखते हैं हम कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त में वो। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ हरी हरा मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को आप क्या गाइड कर रहे हो और मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पर बी लेटर निकला है, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि बहुत क्लियर एनर्जी है, क्रिस्टल क्लियर एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है एंजल्स की तरफ से और आपके पार्टनर की तरफ से भी कि काफ़ी हद तक आपके जो पर्सन हैं उन्होंने ये कहा है, ठीक है। आपसे भी ये पर्सन ये कह सकते हैं कि इनको आपसे कोई भी ईगो नहीं है, कोई भी घमंड नहीं है, कोई भी मतलब यहाँ पर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एनर्जी आई है। तो यहाँ पर कुछ मैसेज ऐसा आया है कि मतलब काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी में कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। बहुत हद तक वो जो प्रोसेस चल रहा है अवेकनिंग का, वो जो प्रोसेस चल रहा है शुद्धिकरण का, वहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी है जो एकदम पॉजिटिव हो चुकी है। पूरी तरीके से हम कहें कि पूरी तरीके से क्लियर एनर्जी हो चुकी है। यहाँ पर आपके कनेक्शन में जो भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी वहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी डियर। आज के दिन में काफ़ी सारे लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। कैसी क्लैरिटी? कि आपके पर्सन एक्चुअल में आपके लिए क्या है, ठीक है। और इस पर्सन को भी फुल ऑन क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी तक इस पर्सन की लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही थी वो क्यों हो रही थी और किस कारण की वजह से इस पर्सन को इतना सफ़र करना पड़ा और आप इस पर्सन से क्यों मिले थे। ये तमाम जो इंसान के अंदर सवाल चलते हैं ना, जो आपको अवेकनिंग में धीरे 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 करके मिलते हैं, तो आपके पर्सन को क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। और मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों को मिल भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एकदम ही क्रिस्टल क्लियर एनर्जी आई है जहाँ पर एंजल से बताने की कोशिश करें कि कोई नेगेटिविटी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। आपके जो पर्सन है वो टोटली मुझे भक्ति मार्ग में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आप इस पर्सन से बात करेंगे तो ये आपसे इसी चीज़ की बात ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्पिरिचुअल बातें या फिर किसी किसी संत को सुनना या समथिंग लाइक दैट, इस तरह की पर्सन ये बातें आपसे करेंगे। और यहाँ पर बातचीत का भी मैसेज है, मतलब एंजल्स बातचीत अगर आपकी करवाते हैं यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप देखिएगा कि आपके पर्सन की बातचीत में आपको ज़्यादातर उनकी बातों में स्पिरिचुअल एनर्जी फील होगी। लाइक वो आपको स्पिरिचुअल बातें कर रहे होंगे या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें कर रहे होंगे, स्पिरिचुअल बुकों से रिलेटेड बात कर रहे होंगे, ठीक है। सो कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर आपकी पर्सन जब आपसे बात करेंगे, गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, जब वो आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पे तो वो आपको ये भी बताएंगे कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ गए। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से आपको ट्रिगर कर रहे थे कि ये चीज़ आपके अंदर गलत है, गलत है, गलत है, बट आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि मेरे अंदर गलतियाँ हैं या फिर मेरे अंदर कमियाँ हैं। तो आपका पार्टनर ही आपको रियलाइज़ करवा देता है कि आपके अंदर ये कमी है, गलती है, आपको ट्रिगर करके। अभी वो वापस आएंगे, जब जो आपसे बात करेंगे तो आपसे कह देंगे आप बहुत चेंज हो गए हैं,
आप इस चीज़ में चेंज हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले बहुत एक्स्ट्रा बोलते थे, तो आपसे कहेंगे अब तो तुम बहुत कम बोलने लगे हो। तो मतलब कहीं न कहीं यूनिवर्स उसी पर्सन के थ्रू आपको ये बता देंगे कि इतनी चीज़ें आपने यहाँ पर ठीक कर ली हैं। और सेम तरीके से जब आप ये पर्सन जो भी बोल रहे होंगे उस वक़्त आप भी इस पर्सन को ये बता दोगे कि ये चीज़ तुम्हारे अंदर चेंज हो गई है, कांग्रेचुलेशंस। तो यानी आप दोनों के थ्रू ही आप दोनों को ये बता देना कि आप दोनों के अंदर क्या-क्या जो मतलब कमियाँ थी वो आपने हील कर ली हैं या फिर आपने अपने ब्लॉकेजेस हील किए हैं। एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर किए हैं, ये एंजल्स आप दोनों के थ्रू ही आप दोनों को बताएँगे, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल रहा है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई क्रॉस रोड है या फिर कोई अभी यहाँ पर कोई ये है कि मुझे ये चाहिए कि ये चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने क्लैरिटी दे दी है। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के एनर्जी में क्लैरिटी फ़ील हो रही है, जहाँ पर इस पर्सन को क्लियर क्लैरिटी मिल गई है। ठीक है, या फिर 1-2 दिन में मुझे लगता है कि मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही क्लियर एनर्जी आ रही है। तो मतलब क्लैरिटी का मतलब हो गया कि जो वो टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में अक्सर रहते हैं ना कि मैं यहाँ जाऊँ कि मैं यहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आँख पे पट्टी बंधी रहती है, क्लियर रास्ता नहीं मिलता है, कौन सही है, कौन गलत है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये जर्नी क्या है, वो जर्नी। ये दुनिया भर के जो सवाल होते हैं ना, उसमें जो आंसर्स आपको नहीं मिल रहे होते हैं, तो आपके पर्सन को वो आंसर्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर आपके पार्टनर को ये आंसर्स मिल रहे हैं, इट मीन्स किसी ने यहाँ पर बहुत ज़ोरों-शोरों से वर्क किया है, कुछ किसी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा काम अपने ऊपर किया है, ठीक है? इस पर्सन के अंदर फ़िलहाल ये एनर्जी नज़र नहीं आ रही कि आप इसे चेज़ करो या फिर आप इस पर्सन को मतलब यहाँ पर कोई भी ईगो की वाइब भी नहीं है, ठीक है? ना फिर यहाँ पे चेज़िंग की वाइब है, ना फिर यहाँ पर ये है कि आपका पर्सन चाहे कि आप ऐसा करो उनके लिए या वैसा करो। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की वाइब है, लाइक बहुत ही ज़्यादा कोई समझदार व्यक्ति है। मतलब यहाँ पर एंजल्स ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन के अंदर जो समझदारी नहीं थी पहले, लाइक वो हर चीज़ के लिए चाह रहे थे कि आप ऐसा करें उनके लिए, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें। वो चीज़ यहाँ से हट चुकी है, पूरी तरीके से एंजल्स ने वो चीज़ क्लियर कर दी है, ठीक है? फिलहाल यहाँ पर ये कोई एनर्जी नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे और ना ही आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस होंगी इस पर्सन के लिए। बहुत ही क्लियर एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके पर्सन आपको डेट के लिए भी बोल सकते हैं, मतलब ये पर्सन ये कह सकते हैं कि ये कोई वैसा डेट नहीं है कि जस्ट आपके साथ टाइम पास। अम, यहाँ पर मेरे को ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है, लाइक आपके आपके साथ ये पर्सन यू नो अ काफ़ी सारी डीप कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी जर्नी से रिलेटेड, अपनी नॉलेज, विज़डम जो भी उन्होंने सीखा, किस तरीके से उन्हें ट्रिगर मिले, ठीक है? ये सारी चीज़ें और ट्रस्ट के साथ देखिए, जब आपके अंदर से ईगो हट जाता है, आपके अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी हट जाती है, तो आप खुलकर चीज़ों को बोलते हैं। फिर वहाँ पर ये नहीं है कि मैं इसको ये बात क्यों बताऊँ, ठीक है? ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होते या फिर वो आपको ये बात क्यों बताएँ, ठीक है? बातें छुपाने की वो चीज़ नहीं होती, यानी थॉट चक्र पूरी तरीके से एक्टिव होता है और आप क्लियर कम्युनिकेट करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर जैसे हम क्लियर कम्युनिकेशन का जो मैसेज देते हैं, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लगता है कि थ्रॉट चक्र पूरी तरीके से हील कर दिया है यूनिवर्स ने, ठीक है? यहाँ पर काफ़ी लोग अपने चक्रा हीलिंग करते हैं और आपके पार्टनर के ऊपर भी उसका बहुत असर पड़ा है। यूनिवर्स ने आपके पार्टनर का भी चक्रा हील किया है, स्पेशली थ्रॉट चक्रा, ओके? आपका पर्सन जो भी है वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस कर देगा। कल भी मैसेजेस आए थे कि उनके पार्टनर ने उन्हें कमिट किया है, उनके पार्टनर ने उन्हें क्लैरिटी दी है, कमिटमेंट दी है, ठीक है? तो गाइस वो तो होना ही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है या फिर थर्ड पार्टी उनके दिमाग से जा चुकी है। मुझे यहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रही है, मतलब इस रीडिंग में मुझे थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। तो जिनके कनेक्शन में भी थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी यहाँ से बिल्कुल
हट सकती है। कल भी शायद मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम थर्ड पार्टी हमारे कनेक्शन से कब जाएगी, और मैंने उनको यही बोला था कि थर्ड पार्टी जिस दिन आपके दिमाग से चली जाएगी टोटली, आप अपनी एनर्जी को इतना क्लियर कर लेंगे वो दिमाग से हट जाए आपके, उसी दिन देखिएगा कि आपके कनेक्शन से भी वो रिलीज हो जाएगी उसके आने वाले कुछ समय के अंदर। ठीक है, वो मैट्रिक्स में आपकी कनेक्शन से टोटली, क्योंकि जो चीज़ आपके दिमाग में है वही आपकी ज़िंदगी में बढ़ती जाती है। जब आप कहते हो कि दुःख बहुत ज़्यादा है, तो दुःख आपको और ज़्यादा लगने लगता है। जब आप कहते हो थर्ड पार्टी बनी हुई है, हमारा पार्टनर उसके साथ खुश है, तो वही चीज़ मल्टीप्लाई होती है और आपको वही-वही चीज़ें बार-बार दिखाई देती हैं, और थर्ड पार्टी आपको बहुत ट्रिगर करती है। जिस दिन आप उसे अपने दिमाग से हटा देते हो, आप ऐसा सोच लेते हो कि आपके लिए एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही, और आप उसे मान भी लेते हो, एक्सेप्ट भी कर लेते हो और एक्सेप्टेंस में आ जाते हो। आप देखोगे हो सकता है उस दिन के बाद आपको वो नज़र ही ना आए, ठीक है ना? तो ये चीज़ है, कई बार कुछ चीज़ें हमारे से आ रही होती हैं, ओके? यहाँ पर टी लेटर है। आपके पर्सन अपने टॉप सीक्रेट्स भी आपको बता सकते हैं आज के दिन में। मतलब देखिए यहाँ पर क्लियर जब कम्युनिकेट करने की बात आएगी ना, तो आपका पर्सन आपके साथ अपने सारे सीक्रेट्स भी आपको बता सकता है। वो बातें जो वो आपसे बीच में छुपा ले गए, वो बातें भी ये पर्सन आपसे बता सकते हैं। ठीक है? यहाँ आपके पर्सन के मन में आपको लेकर कोई शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं, यानी कि पूर्ण रूप से ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी मेरे को एनर्जी फ़ील हो रही है। ठीक है? 100% तरीके से कोई इंसान आपको एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे देखिए एक भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये टोटल क्रिस्टल क्लियर एनर्जी है एकदम ही। मतलब क्लियर एनर्जी का मतलब हो गया कि जैसे जो भी आप लोगों के ऑरा फ़ील्ड में नेगेटिविटी थी, आप लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी थी, आप लोग एक-दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, एनर्जी ब्लॉक्स थे, ईगो था, प्राइड था, ठीक है, मनी था, या फिर स्टेटस का डिफरेंस था, ये दुनिया भर की जो चीज़ें बीच में आती हैं लव के, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, जब यूनिवर्स हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो लव छोड़ते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, ठीक है। जितने आपके दिमाग में जो ब्लॉक्स होते हैं ना कि ऐसा वैसा, सारे ब्लॉक्स को क्लियर करते हैं और कहते हैं सिर्फ माइंड में आपके दिल दिमाग में क्या होना चाहिए, सिर्फ लव होना चाहिए, ठीक है। वो ही प्रायोरिटी पे होना चाहिए, भले ही आप दोनों कनेक्शन में हो या ना हो। अगर आपकी वो चीज़ तक आप पहुँच गए हीलिंग में, तो फिर यूनियन, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यूनियन दूर है आपका, ठीक है, यूनियन बहुत ईज़िली पॉसिबल हो जाता है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि यहाँ पर सब हटा दिया यूनिवर्स ने, एकदम क्लियर कर दी एनर्जी, ठीक है, कि कोई आपके पर्सन के अंदर प्राइड, ईगो या जेलसी, या फिर आप किसी और के हो जाएँगे या वो किसी और के हो जाएँगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ लव रह गया है, ठीक है, कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आपको बहुत चाहते हैं। यहाँ पर आप भी हो सकता है कि इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप उनको बहुत ज़्यादा चाहते हो। और आपके मन में कोई भी तीसरी चीज़ नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, मैरिज होगी, नहीं होगी, थर्ड पार्टी, ये वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से एकदम ही क्लियर कर रखी हैं, ठीक है? यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है। यहाँ पर एंजल्स यहाँ पर ऐसा नज़र आता है गाइस कि आप लोगों के, आप और आपका पर्सन, कुछ ऐसा आप लोगों को मिलने वाला है, जो पाने के बाद आपको सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएँगी। आई डोंट नो, या मैसेज मैसेज चैनल हुआ है। कुछ ऐसा आप दोनों के हाथ में लगने वाला है, कुछ ऐसा आप लोगों को मिलने वाला है जिसके मिलने के बाद आपको सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएँगी यूनिवर्स से कि आपने इतनी मुझे तकलीफ़ दी थी। कई बार ऐसा होता है ना लाइफ़ के अंदर, आपने बहुत तकलीफ़ देखी, लेकिन कोई एक ऐसी बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल गई कि वो उन तकलीफ़ों पर भारी, ठीक है? आप समझ गए होंगे। लाइक यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है कि बहुत बड़ा कोई गिफ्ट है जो पकड़ा जा रहा है, ठीक है, हाथ से। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है कि आपका और आपके पर्सन, डेफ़िनिटली आपके पर्सन के हाथ में लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आपके हाथ में भी है वो चीज़। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि वो चीज़ जब आपके हाथ में आएगी, ठीक है, वो ब्लेसिंग आपके हाथ में आएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अभी तक जितना झेला था ना, वो इसका मतलब कोई मुकाबला नहीं है इस ब्लेसिंग का, उसके मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कम झेला है इस ब्लेसिंग के आगे।
मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। आई डोंट नो ये किस लकी पर्सन के लिए मैसेज निकल कर आया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जी आई है। इतनी क्लियर एनर्जी उनकी आती है जो हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन में और डिवाइन कनेक्शन में है, और जिनका कनेक्शन एकदम उन्होंने क्रिस्टल क्लियर हील किया है। ठीक है, कोई नेगेटिविटी नहीं छोड़ी, कोई मैं और तुम नहीं छोड़ा। क्या होगा, कैसे होगा मैरिज का, मुझे तुमसे दूर रहकर दुख है, तुम्हें मुझसे दूर रहकर दुख। ये जो सारी एनर्जी है सब बहुत ऊपर उठ गए। ठीक है, वो यहाँ पर है। ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओ माय गॉड, देखिए गाइस, जो भी मैंने आपको बताया रीडिंग में वो देखिए यहाँ पर निकल कर आया है क्लियर। मैं आपको क्या कहा था कि यहाँ से सारी चीज़ों का अंत, ठीक है, और यहाँ पर एक नई शुरुआत। यहाँ पर कुल मिलाकर मैसेजेस आ रहे हैं 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैरिज का मैसेज है। ठीक है, मैंने आपको बोला था इतनी क्रिस्टल क्लियर एनर्जी कर लोगे, इतनी नेगेटिविटी हील कर लोगे अगर, तो आपकी मैरिज कौन रोक रहा है? आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है। किसी ने यहाँ पर अपना डिवाइन कनेक्शन हील किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। किसी ने अपना पूरा का पूरा डिवाइन कनेक्शन हील कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किसी ने किया है यहाँ पे। बहुत ही शिद्दत के साथ किसी ने इंतजार किया है, या फिर बहुत शिद्दत के साथ किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बहुत ही शिद्दत के साथ किसी ने हीलिंग की है। ठीक है, देखिए कनेक्शन को पाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, चाहते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबको मिलता नहीं है, या बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम थे ही नहीं। ठीक है, लेकिन बहुत ही शिद्दत से कोई कनेक्शन को हील कर ले जाए, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप यहाँ पर कोई करके गया है, मैंने आपको रीडिंग में बताया, बहुत क्रिस्टल क्लियर एनर्जी। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज को शो कर रहा है। किसी की मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, आपके पार्टनर का एक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, सारी विशेस पूरी होने वाली। अब यहाँ पर ये जो 9 कप्स है ना, आपने जो जो भी मांगा था ना, वो एक एक करके सारा पूरा होगा ना जब, तो आपको लगेगा कि यूनिवर्स ने आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी। समझ रहे हो? यहाँ पर देखिए फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर वो जो चॉइस बनाने का एक था ना कि क्या चॉइस बनाऊं, क्या बनाऊं चॉइस, ठीक है, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, एक फैसला नहीं ले पा रहे थे। उस नेगेटिविटी का भी यहाँ पर अंत हो रहा है। लाइक आपका पर्सन जो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर आपके पर्सन जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ना, या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर एक दो ऑप्शंस थे हमेशा से, इस पे जाना है कि इस पे जाना है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों का अंत हो रहा है। देखिए जब तक आप 2 ऑप्शंस में अटके हुए ना कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, और क्लैरिटी नहीं मिल रही, एक बात समझ लीजिए कि यूनिवर्स क्लैरिटी जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में, मैम क्या करना चाहिए, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर यूनिवर्स ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डाला है, तो जब तक वो आपको उतना परिवर्तित नहीं कर देते जितना वो करना चाहते हैं, तब तक क्लैरिटी मिलती ही नहीं है। इंसान ना यहाँ जंप कर पाता है, ना यहाँ जंप कर पाता है। एक बार वो बन जाता है जो यूनिवर्स उसे बनाना चाहते हैं, जितना ट्रांसफॉर्म वो उसे करना चाहते हैं, एक बार वो उतना ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ऑटोमेटिक उसके रास्ते खुल जाते हैं, ऑटोमेटिक उसे क्लैरिटी मिल जाती है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या सही है। उसके पहले तक यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि आप कहीं पर भी जंप ना करें। ठीक है, आप पहले अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करें, या फिर आप ये कह लें कि आप अपना पूरा प्रारब्ध का कर्मा काट लें। इसको 3-4 भाषा में बोला जा सकता है कि आप प्रारब्ध का कर्मा काट लें, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें, अपने ब्लॉकेजेस को हील कर लें अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने से पहले। तीसरी तरीके से इसको ऐसा बोला जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं ज़रूरत थी आपको
कुछ बहुत बेहतरीन आपका वेट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको कोई चीज़ मिलती है वो बहुत बेहतरीन मिलती है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से 1000 टाइम्स बेटर चीज़ आपकी तरफ आती है, क्योंकि आप बहुत बेटर बन चुके होते हैं। पहले जो आप थे तब आपने वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट किया, जितने एनर्जी ब्लॉक्स आपके अंदर थे उस हिसाब के इंसान को आप अट्रैक्ट करते हो। लेकिन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आप ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करोगे जिसके अंदर ब्लॉक्स नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस क्लियर किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब हमें हमेशा, आपने कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस में भी या कहीं पर भी सुना होगा, और मैंने भी कई बार गाइड किया है कि प्रकृति आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो, प्रकृति हमेशा आपको वो देती है जो आप हो। फिर से सुन लीजिए, प्रकृति कभी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो, वो हमेशा आपको वो देती है जो आप हो, ठीक है। इसीलिए कई बार स्ट्रांगली जब दो लोग कनेक्शन में आते हैं, स्टार्टिंग में उनके कनेक्शन बहुत अच्छे चलते हैं, 1 साल 2 साल, उसके बाद उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं और सेपरेशन आने लगता है, चाहे वो मैरिड लाइफ के लिए कह लो या फिर ऐसे ही कह लो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब तक आप कनेक्शन में आए थे तब तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, और जैसे ही आप दोनों की नेगेटिविटी कनेक्शन में सरफेस आने लगती है, एक दूसरे को ट्रिगर करने लगते हो, उसके बाद उसको झेलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोई नेगेटिविटी के साथ डील नहीं करना चाहता, और नेगेटिविटी को डील कोई भी नहीं करना चाहता। उसके बाद इंसान को लगता है कि एनर्जी में भी डिफरेंस आ जाता है, कोई थोड़ा लो चला जाता है, कोई हाई पे चला जाता है। एनर्जी डिफरेंस आए तो बहुत लोगों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जो लोग ज़बरदस्ती रहना चाहते हैं तो उनके बीच में भी खटपट रहती है या फिर खटास रहती है, लेकिन वो वो चीज़ चली जाती है, लाइक वो लविंग एनर्जी चली जाती है। उसका कारण है क्योंकि आपकी एनर्जीज़ के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, वो हील नहीं होते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि आप लोगों ने वो ब्लॉकेजेस को यहाँ पर हील कर लिया। अगर किसी के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन था जहाँ पर हैंग थे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा किसी किसी की वजह से आप हैंग थे, कनेक्शन हैंग था, तो देखिए एक चीज़ मैं बताती हूँ कि यूनिवर्स आपको कहीं पर अगर किसी सिचुएशन में डाल रहा है, किसी भी सिचुएशन में डाल रहा है, और वो आपको कहीं पर भी सेपरेशन दे रहा है या कोई भी चीज़ दे रहा है, तो बिना उसके सवाल किए कि मेरे मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा क्यों, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी, इतने सारे सवाल करने से बेहतर है कि यूनिवर्स आपको जो गाइडेंस दे रहा है उस पर आप काम करें, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जब आप अपना काम कर लेते हैं तो आपके लिए उन्होंने क्या सोच के रखा है वो दरवाज़ा खोल देते हैं, ठीक है। तो उनके प्रोसेस पे कभी ट्रस्ट नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि ट्रस्ट ना कर पाए इंसान। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हमेशा कहा जाता है ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, आपकी सोच से बेहतर कुछ हो रहा है। ये चीज़ें देखिए आपके साथ क्लियरली आपके सामने निकल कर आ रही है। किसी की मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, डायरेक्ट मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है गाइस, ठीक है ना। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, 100% तरीके से क्लेम कीजिए। अल्फ़ाबेट्स भी ले लेते हैं हम। यहाँ पर है VGHYORM, OR आई थिंक W है ये, यस, ORW, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा गाइस, और अपना इनर वर्क अच्छे से कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से कीजिए, और अपनी लाइफ में बेस्ट को अचीव कीजिए। हमेशा बोलिए यूनिवर्स को कि मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ, मुझे बेस्ट दीजिए, और हमेशा बेस्ट बनने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि जितना आप बनेंगे उतने ही बेस्ट इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।